महाविकास आघाड़ी गठबंधन की यह सरकार भारतीय जनता पार्टी को बनने के दिन से ही स्वीकार नहीं थी और उसको ये लग रहा था कि महाराष्ट्र की बनती हुई सरकार को शिवसेना ने बीजेपी की सरकार को बनने नहीं दिया, इसलिए पहले दिन से सरकार को बचा नहीं पा रहे थे। और तब से ही जैसे उन्होंने कोशिश किया, कर्नाटक की सरकार को गिरा दिया, मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दिया, राजस्थान की सरकार को गिराने के लिए लगातार लगे रहते हैं और उसी तरह से महाराष्ट्र में भी इनका अभियान चलता ही रहता है। कोई बहुत मजबूत स्थिति नहीं बन पा रही थी, लेकिन राज्यसभा के चुनाव और विधान परिषद के चुनाव में जो शिवसेना का आंतरिक कला है वो खुल के सामने आ गया। और दुर्भाग्य क्या है कि राज्यसभा के चुनाव में जो जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई उसको संभालने के बजाय शिवसेना और का जो गठबंधन है, संगठन है, वो और कमजोर होता चला गया और विधान परिषद के चुनाव में तो स्थिति और विकट हो गई कि सोचिए कि राज्यसभा के चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी 106 सीट की संख्या बल के विपरीत 123 वोट पाई थी और वहीं विधान परिषद में 106 के तुलना में 133 वोट पाई, यानी कि पूरी की पूरी तरह से इसका जो शिवसेना के नेताओं में जो आक्रोश था वो खुल करके सामने आ गया और शिवसेना उसको ठीक करने में असफल रही। और सबसे बड़ी चीज क्या, देखिए जैसा कि धनंजय जी ने कहा कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के बड़े नेता है और एक ऐसे नेता जिनका जनाधार है और पार्टी संगठन में बड़ी पकड़ है, यानी कि जो यह जो तथ्य है इस बात का उल्लेख मैंने रेखांकित करना जरूरी है कि यह कोई अगर उम्मीद कर रहा हो कि जो एमएलए शिंदे के साथ गए हैं वह विश्वास प्रस्ताव पे मतदान के दौरान वह उनको छोड़ करके लौट आएंगे, यह दूर की कौड़ी है। मैं जो अजीत पवार के साथ हुआ था महाराष्ट्र में वह स्थिति मैं शिंदे के साथ नहीं देखता। जितना मैंने महाराष्ट्र को देखा उसके अनुसार शिंदे की बड़ी मजबूत पकड़ है और शिवसेना के बड़े ही कद्दावर, जमीनी और जनाधार वाले नेता माने जाते हैं, इसलिए उनका असंतोष शिवसेना के लिए भारी पड़ेगा। और सही कहा कि यह पहली बार कोई टूट नहीं है शिवसेना की, इसके पहले भी टूटी है, लेकिन शिवसेना का जो नेतृत्व है वो हमेशा ठाकरे परिवार के पास ही रहा है। शिवसेना के नेताओं में लगता है कि अगर उनको चुनाव में जाने की स्थिति आई तो शिवसेना के अलावा उनको कोई चुनाव जिता भी नहीं पाएगा, यानी कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ रह करके उनका चुनाव जीतना ये भी लोगों के मन में बना एक बड़ी भ्रम की स्थिति रहती है। यह तथ्य भी यही है कि शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन तो इनके चुनाव के लिए बहुत ही मुफीद होता है, लेकिन गैर भाजपा गठबंधन जो है वो इनके लिए चुनावी रणनीति के हिसाब से बहुत उपयुक्त नहीं है। तो जिस तरीके से टूट हुई है और जिस तरीके से बड़ी संख्या में, हालांकि अभी तक ये संख्या कंफर्म नहीं हो पाई, तो एक तो दल बदल कानून के अनुसार 2/3 अगर सदस्य नहीं टूटते हैं तो यह उनके लिए कठिन होगा कि वह बीजेपी के साथ जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि दल बदल कानून का नियम अगर लागू हो जाएगा तो स्थिति उनके लिए संकटपूर्ण हो जाएगी। लेकिन बावजूद इसके मैं यह मानता हूं कि अगर उनके पास 2/3 का बहुमत भले न मिल पावे, वह लौट करके ठाकरे के साथ नहीं जाने वाले हैं, भले ही वो विधानसभा से इस्तीफा दे दें और चुनाव की नौबत आ जाए या राष्ट्रपति के चुनाव की स्थिति बन जाए। शिवसेना का जो नेतृत्व है, मेरा यह मानना है कि अपने विधायकों को बचाए रखने में और पार्टी नेतृत्व के साथ जोड़े रखने में राज्यसभा के चुनाव के बाद से ही असफल रहा है। और इस जो तात्कालिक घटनाएं चल रही हैं, अब तो बीजेपी खुलकर सामने आ गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारे विधायक शिंदे के संपर्क में हैं, हमारे 2 विधायक उनसे मिलने भी गए हैं, अगर वो हमारे साथ आते हैं तो हमें कोई एतराज भी नहीं है। जो अभी तक कुछ बातें छिपी हुई थी अब सामने आ गई। तो इसलिए लगता है कि मेरा अपना मानना यह है कि महाविकास आघाड़ी पार्टी संगठबंधन की ये सरकार खतरे में है और मुझे इसके दिन गिने चुने ही लगते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु उपाध्याय जी, अभी कुछ दिन पहले खबर हम लोग कुछ